नमस्कार दोस्तों। 60 दिन बचे हैं अब हमारे एमपीएसआई एग्ज़ाम के। और आप लोग 60 दिनों में एमपीएसआई की तैयारी कैसे करोगे? क्या सिलेबस पूरा 60 दिन में किया जा सकता है क्या? और अगर किया जा सकता है तो कैसे पढ़ें हम, क्या पढ़ें हम, कितना पढ़ें हम कि एमपीएसआई का प्री हम निकाल दें? देखिए, प्री का जो सिलेबस है ये आपको पता ही होगा सबको। ये जो प्री का सिलेबस है इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पहले आराम से हम समझते हैं चीज़ों को, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या हम इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसमें हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, विश्लेषणात्मक क्षमता दे रखा है। लगभग सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये मैथ्स है कि रीजनिंग है। तो ये रीजनिंग होता है, लेकिन फिर भी हमें मैथ पढ़ना है, क्योंकि इसने ना तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये रीजनिंग है ना इसका मतलब है कि मैं इसमें से मैथ्स नहीं पूछूंगा। इसलिए मैथ्स के कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको पढ़ने भी पड़ेंगे। तो ये रीजनिंग होता है इसका मतलब। यहाँ हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, साइंस है, नागरिक शास्त्र है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान है, तर्क शक्ति और करंट अफेयर। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो करंट अफेयर है, ये जो तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग है, और ये जो साइंस है, भूगोल है और हिस्ट्री है ना, और अगर मैं इसको भी रीजनिंग या मैथ मान लूँ तो ये भी एक पोर्शन है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 10 में से 6 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो कांस्टेबल के टाइम पे। आपको नया पढ़ना है केवल हिंदी, जो कि बहुत आसान पूछता है एप्टेक। मैंने देखे हैं एप्टेक के सारे क्वेश्चंस अभी तक जो हिंदी में पूछे गए हैं, छोटे छोटे से वन लाइनर की तरह होते हैं। तो हिंदी में पूरा स्कोर आराम से किया जा सकता है। इंग्लिश भी अगर आप एप्टेक पैटर्न के अनुसार सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे तो इंग्लिश भी निकाला जा सकता है। नागरिक शास्त्र जो कि एक नया विषय है सबके लिए, तो ये नया पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर, कंप्यूटर भी बहुत बेसिक आ रहा है, ठीक है। एप्टेक जो पूछ रहा है वो नॉर्मली बन जाएगा आपसे। तो देखा जाए ना तो मोटा मोटी 100 क्वेश्चंस आने हैं इसके। अब ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि 10 नंबर के 11 नंबर का क्या आएगा। तो 10 सब्जेक्ट हैं, 100 क्वेश्चन से तो हम हर एक सेक्शन का 10-10 नंबर मान सकते हैं कि 10 की हिंदी आएगी, 10 की इंग्लिश आएगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो ये पूरा सेक्शन है। मेंस की बात ही नहीं करना है, अभी मेंस का सिलेबस देखना ही नहीं है हमें, क्योंकि जो प्री क्लियर करेगा वही तो मेंस देगा। तो मेंस की पढ़ाई अभी करनी भी नहीं है, हमें केवल प्री फोकस करना है अभी प्री पे, क्योंकि मेंस की उन्होंने डेट भी नहीं दी है। पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने में आपको मालूम ही है, व्यापम के रिजल्ट्स हैं, काफी समय ले लेता है। उस बीच में अगर आपको लगते हैं कि मैं नंबर अच्छे हैं मेरे नंबर, तो फिर आप उस आधार पे मेंस की तैयारी करोगे। तो मेंस का सिलेबस देख करके अभी बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। प्री निकलेगा तभी मेंस की तैयारी करना है। मेंस को लेकर के अभी बिल्कुल निडर हो जाइए आप, ठीक है। आराम से मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, पर्याप्त समय मिलेगा। मैं आपको पूरे 60 दिन का मास्टर प्लान दे रहा हूं कि आपको टॉपिक वाइज पर डे क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे आप 60 दिन में अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लो, उसका रिवीजन भी कर लो, और आप 10 के 10 सब्जेक्ट साथ में लेकर के पढ़ लो। मैं पूरा अभी प्लानिंग दूंगा आपको। देखो, ये जो 10 नंबर का हमारा 100 नंबर का हमारा जो सिलेबस है, हालांकि 300 नंबर का पेपर होगा ये, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। ये जो 10 सेक्शन हो गए हमारे, अब मैंने इसको कैटेगराइज्ड किया हुआ है कि आपको 6 घंटे पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे तो 8-8 घंटे तक आप अभी पढ़ रहे होंगे, 10-10 घंटे, कोई 12-12 घंटे भी पढ़ रहा होगा कांस्टेबल के लिए, पर मैंने मिनिमम टाइम लिया है। आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, किसी को ज्यादा समय मिलता है तो 8 घंटे कर सकता है, लेकिन 6 घंटे कोई भी निकाल लेगा। 2-3 घंटे अगर सुबह जल्दी उठ के निकाल लेता है, बचा लेता है कोई व्यक्ति, तो शाम को कोई भी अगर जॉब भी करता है तो शाम को 4 बजे के आने के बाद 1-8 घंटा अगर हम छोड़ दें 6 बजे तक खाना वीना वगैरह, तो 6 से लगा के वो 10-11 बजे तक, 12 बजे तक भी 4 घंटे अगर शाम को भी पढ़ ले तो 6 घंटे आराम से वो दे सकता है। इसमें ये जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग को अलग ही एक सेक्शन बना दिया है, जो 2 घंटे का एक मैंने एक सेक्शन 1 बनाया है। आपको डेली 1 घंटा 20 मिनट मैथ पढ़नी है, रीजनिंग आपको 40 मिनट पढ़नी है रेगुलर। आप ऐसा करोगे तो सिलेबस आराम से होगा। मैं भी और विस्तार से आपको बताऊंगा पर डे आपको क्या पढ़ना चाहिए। सेक्शन 2 आप 2 घंटे का ले लो। अब ये ब्रेक दे दे के अपने सुविधा के अनुसार आप डेली 6 घंटा पढ़ना है। आप इससे ज्यादा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और क्या क्या पढ़ना है मैं ये भी बता दूंगा आपको। सेक्शन 2 जो है ये 2 घंटे का है। इसमें हिंदी आपकी 40 मिनट की आएगी, मतलब हिंदी आप 40 मिनट पढ़ो रेगुलर, इंग्लिश आप 40 मिनट पढ़ो, और करंट अफेयर और कंप्यूटर भी आप 40 मिनट पढ़िए। सेक्शन तीसरा मैंने बनाया हुआ, ये भी 2 घंटे का है, यानी कि 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये। इसमें आप साइंस लगभग 1 घंटा रोज पढ़ सकते हो, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को आप 1 घंटा रोज दे सकते हो। तीनों सब्जेक्ट्स हैं, सबका डिकोड किया हुआ है मैंने अच्छे से। देखो,
ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, ये बहुत मदद करेंगे आपकी। ये टॉपिक क्या है पता है? ये सिलेबस है क्या इसका? नहीं, सिलेबस मेंशन ही नहीं किया हुआ है हमारा। तो ये कौन से टॉपिक है? ये वो टॉपिक है जो एप्टेक ने अभी जितनी भी एग्जाम्स हुई है व्यापम में, उसमें एप्टेक ने पूछे हैं। मैथ्स में केवल इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक दो टॉपिक और अगर इनमें मैं शामिल कर दूं तो बस इतने ही टॉपिक हैं, बस एक आध टॉपिक और कभी हो जाए तो। मतलब मैथ्स में 30 टॉपिक होते हैं, पूरे 30 से क्वेश्चंस बन भी नहीं रहे हैं, केवल इनसे बन रहे हैं बस। तो सबसे पहले देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हमें यही टॉपिक पढ़ना है, नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, मेंस का सिलेबस आप देखोगे ना एमपीएसआई का, तो उसमें भी मैथ्स के यही टॉपिक दिए गए हैं। और अभी तक व्यापम में जितनी एग्जाम्स हुई है सब में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो हम प्री को भी ये अज्यूम मान के करेंगे कि इनसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो इसके अलावा जो टॉपिक बच रहे हैं वो आप फिर पढ़िएगा, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। ये लास्ट में डीआई लिखा हुआ है अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले ये पढ़ने हैं। यानी कि चीजें लिमिटेड हो गई अब आपके पास, सारे के सारे 30 टॉपिक नहीं पढ़ने। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ ही नहीं रहा है, पढ़ना भी नहीं है। मतलब पढ़ना है, मना नहीं कर रहा हूं, पर पहले ये पढ़ लीजिएगा, इनको बहुत अच्छे से डीप में पढ़िए। उसके बाद आप रीजनिंग के ये टॉपिक पढ़ लीजिए, केवल इन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी तक एप्टेक में जितने भी क्वेश्चंस आए। नई टॉपिक कांस्टेबल में आए हैं, इनपुट आउटपुट पूछा गया है, डेटा सफिशिएंसी आ गया। और ये जो टॉपिक हमारा मेंटल एबिलिटी था, ये आबकारी में भर भर के पूछा गया था, कांस्टेबल में भी आ रहे हैं। तो फिक्स है कि 2-3 सवाल तो इससे बनने ही बनने हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारे, ये लिमिटेड हो गए रीजनिंग में कि आपको इतना ही पढ़ना है। नॉन वर्बल रीजनिंग आ ही नहीं रही है। मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है, पर पहले ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे जो एप्टेक ने अभी तक क्वेश्चंस पूछे हैं। बचे हुए टॉपिक इन सारे के कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे हम। ऐसे ही मैथ्स में भी जो बच रहे हैं टॉपिक वो सारे पढ़ने हैं आपको, पर पहले ये सारे टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जीके का अभी विशाल सर आज अवेलेबल नहीं है यहाँ पे ऑफिस में, वरना मैं जीके का भी आपको पूरा इतिहास बता देता कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसकी एक अलग से वीडियो बनवा देंगे हम, डोंट वरी। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में केवल इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या बाकी से नहीं पूछे जाएंगे? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, पर सबसे पहले ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। बात समझ में आ रही है आपको? केमिस्ट्री से आप ये टॉपिक उठा लीजिए सबसे पहले, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले, उस हिसाब से आपको ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ने हैं अपने। समझ में आ गया? केवल केमिस्ट्री में इन टॉपिक से अभी एप्टेक ने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये टॉपिक आपको डीप में पढ़ने पड़ेंगे बहुत अच्छे से। अगर आप नीट लेवल पे जा सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस डीप में आ रहा है पूरा एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी विस्तृत रूप से पूछी गई हैं इनसे संबंधित। लोगों का सबसे ज्यादा साइंस में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। 10 तक की साइंस आपके काम नहीं आने वाली है, हाँ हेल्प हो सकती है, लेकिन अगर आपको नंबर पूरा स्कोर करना है तो फिर आपको थोड़ा हाई लेवल की साइंस में जाना पड़ेगा, जो कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे। हिंदी आपकी इतनी आसान रहेगी, और नीलेश सर हमारे पास इतने बेहतरीन टीचर हैं कि हिंदी में आपको, मुझे अनुमान है कि अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो हिंदी पूरा स्कोर कर लोगे आप, जितने भी नंबर की हिंदी आएगी 100% स्कोर आराम से कर लोगे आप लोग, ऐसा हमें अनुमान है, ठीक है, कि पूरा ही स्कोर कर लेगा हर कोई विद्यार्थी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। इंग्लिश में इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं आपके वो पूछे जा रहे हैं एप्टेक के अंदर। बहुत सारे एग्जाम को शामिल करके बोल रहा हूं मैं, केवल एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। एप्टेक ने बहुत सारे पेपर ले लिए हैं, उनको आधार मानकर मैं ये बता पा रहा हूं, ठीक है। अब मैं अभी 60 दिन का प्लान पूरा दूंगा आपको मैं। अभी पेज नंबर 10 पे आए हैं, टोटल 62 पेज है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा खुद का एक कंप्लीट बैच है और हमारे विद्यार्थी बहुत सारे इसमें जुड़ चुके हैं। मैं उनको एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग जिन्होंने ये बैच ले लिया है, ये 4 तारीख तक ऑफर है भाई, 10 तारीख तक अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, हमारे से भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक। ये प्री का बैच है कंप्लीट, हम इसमें लाइव प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन हमारा ये सुझाव रहेगा कि जो विद्यार्थी एकदम फ्रेशर है, नया है, उसको रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना चाहिए। रिकॉर्डेड बैच अभी थोड़े ही दिन पहले कंप्लीट हुआ है, तो इसमें सारे टॉपिक जो ये आपको दिख रहे हैं, इसमें हमने केवल सिविक्स नहीं पढ़ाया था, तो जो सिविक्स है वो हमारा लाइव चल रहा है अभी, विशाल सर आपको पढ़ा रहे हैं। विशाल सर बेहतरीन टीचर हैं। बाकी सारी चीजें अभी हम लाइव दे रहे हैं, जैसे हिंदी को कंप्लीट दोबारा से लाइव पढ़ाया जा रहा है, दोबारा से पूरा की पूरा दोबारा से सारे टॉपिक, पहले एप्टेक वाले सारे टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर बचे हुए टॉपिक। ऐसे ही इंग्लिश में भी सारे एप्टेक
ने जो पूछे हुए टॉपिक है, एप्टेक के जो क्वेश्चन है, उनको आधार मान करके उसी तरह के क्वेश्चंस, उसी तरह के टॉपिक सबसे पहले पढ़ाए जाएंगे आपको। और सिविक्स जो है ये विशाल सर आपको नया पढ़ा ही रहे हैं, बिल्कुल लाइव एकदम। बाकी सारी चीजें जैसे बाकी सारी चीजें हाँ लगभग हो गया, ये सारी चीजें ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं उसमें। तो जो नया विद्यार्थी जुड़ रहा है उसको अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ना है इनको रिकॉर्डेड में से। हम लाइव प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। तो प्रैक्टिस किसको करनी चाहिए? तो सबको क्लासेस नहीं ज्वाइन करना है लाइव वाली, जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। अब वो चाहता है कि मैं कम समय में रिवीजन कर लूं बढ़िया तरीके का, क्योंकि ऐसा ही है, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके हम हर एक सब्जेक्ट्स के। तो ये यहां पर हम प्रैक्टिस बेच हम पूरा के पूरा लाइव दे रहे हैं इसमें, यानी कि जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, जिनके सिलेबस एक बार उन्होंने पढ़ लिए हैं, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है हमारे साथ में लाइव प्रैक्टिस बेच के अंदर। ऐसे ही अगर कोई लाइव प्री प्लस मेंस का बेच लेना चाहे तो हम मेंस अभी कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे मेंस के अंदर। अभी मेंस की चिंता ही नहीं करनी है किसी को भी, जिसका प्री निकलेगा वही मेंस की तैयारी करेगा। तो मेंस के लिए क्लासेस प्री का एग्जाम होने के बाद चलेगी उसमें। इसमें केवल ये जो चीजें दे रखी है ये रहेगी, और केवल मैथ रीजनिंग रहेगा, उसमें ये सारी चीजें नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि ना तो यहां पे हिंदी पूछी जाएगी, ना इंग्लिश पूछी जाएगी, ना कंप्यूटर पूछा जाएगा। सब चीजें प्री के लिए पढ़नी है। मेंस में बस ये पोर्शन है आपका सिलेबस का, और मैथ रीजनिंग पढ़नी है। तो मैथ रीजनिंग आपका जो यहां आप पढ़ोगे, मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बेच हमने इसमें डाला हुआ है। आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा सारे टॉपिक को, यहां से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहां पे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेंस का प्री का एक साथ पढ़ सकते हो, हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और ऐसा नहीं है, हमने लाइव बैच हम इसमें भी देंगे हम आपको, यानी कि प्री के एग्जाम तक हम आपको लाइव पढ़ाएंगे। फिर मेंस के लिए भी हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरे पूरे बढ़िया जो मेंस लेवल के हो सकते हैं, अच्छे लेवल के, जैसे एसएससी की कई एग्जाम्स होती है, देश भर के बढ़िया बढ़िया सीडीएस हो गया, ये इस लेवल के क्वेश्चंस भी हम आपको बाद में मेंस में प्रोवाइड करवा देंगे। 10 तारीख तक अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो मिनिमम फीस है 699 में प्री की तैयारी, 1049 में प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर सकता है कोई विद्यार्थी, हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है। इसकी फीस केवल 10 तारीख तक ये रहेगी, उसके बाद फीस इसकी 1499 रुपये हो जाएगी, और ये फीस लगभग 999 या 899 कुछ हो जाएगी। चलो अब मैं आपको 60 दिन का पूरा मास्टर प्लान देता हूं कि 60 दिन आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो ये पहला दिन है, इसमें आप पहले दिन आप मैथ्स उठाओ। मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम टॉपिक उठाना है। अगर आप पूरा पढ़ पाए तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ पाए तो कम से कम पूर्णांक, फ्रैक्शन से रिलेटेड, बोडमास नियम जो हमने पढ़ा रखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी सवाल हैं, ये मिनिमम आप पढ़ लीजिए। हमने ये एआई की मदद से बहुत बेहतरीन लेसन प्लान बनाया है आपके लिए कि आपको अपनी तैयारी अगले 60 दिनों तक क्या करनी चाहिए। ये केवल मैथ्स हो गया कि मैथ्स में लिमिटेड चीजें पढ़नी है। फिर रीजनिंग पढ़ना है आपको, और ये मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर 6 घंटे पढ़ना है। रीजनिंग में आप नंबर सीरीज पढ़ सकते हो, उसमें आप मिसिंग नंबर पढ़ सकते हो, रॉन्ग टर्म पढ़ सकते हो। हिंदी आप उठा लीजिए, हिंदी में आप संधि पढ़ लीजिए, और चीजें रिकॉर्डेड डाली हुई है हमने कोर्स के अंदर। तो कोई विद्यार्थी सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहता है कि पूरे 60 दिन वो कैसे कोर्स कंप्लीट कर सकता है, पूरे 60 दिन का मास्टर प्लान है हमारे पास। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम में डलवा भी दूंगा, आप पूरी पीडीएफ यहां पे देख लेना इसको, तो आपको पूरे 60 दिन का प्लान पता चल जाएगा। क्योंकि आप ऐसे ना दिशाहीन है बिल्कुल, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 60 दिन में मैं कोर्स कंप्लीट कैसे करूंगा, 10 सब्जेक्ट्स कैसे कवर होंगे, कुछ पता नहीं है। जो हमने प्लानिंग बनाई है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आगे आगे पार्ट पीछे सपाट, नहीं। ये जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, ये बाद बीच बीच में रिवीजन भी है इनका, तो बहुत अच्छी प्लानिंग करी हमने ये। देखो आप इंग्लिश उठा लीजिए, केवल टेंस पढ़ना है, टेंस में जाके आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ना है बस। आप मोशन में जाइए, साइंस के अंदर मोशन आप पढ़ लीजिए, गति वगैरह। जीके में आपको हिस्ट्री उठाना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए आप, ये 1 दिन का प्लान है। अब सेकंड डे आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, इसमें डिवीजन, प्राइम फैक्टर वगैरह पढ़ लीजिए आप, ठीक है। रीजनिंग में आप अल्फाबेट सीरीज पढ़ लीजिए। हिंदी में ये हम मिनिमम चीजें बता रहे हैं। अगर आप चाहें कि यार मैं साइंस इंग्लिश हिंदी उठा लिए, तो समास में 2 समास के साथ तीसरा भी पढ़ लो, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। सिलेबस अगर आप समय से पहले खत्म कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। इंग्लिश है, टेंस पढ़ सकते हो, साइंस है, जीके है। जीके में आप पृथ्वी पढ़ सकते हो, अक्षांतर देशांतर रेखाएं, ये एक एक चीज को कोड डिकोड करा हुआ है हमने, और सारी चीजें हो रही है आपकी। एक दिन संविधान पढ़ रहे हो आप, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हिस्ट्री पढ़ी थी, सिविक्स में ये चीजें पढ़ रहे हो आप, मतलब सारी चीजें कवर हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। यहां सरलीकरण आ गया है, रूट्स, ये घातांकरणी आ गया है ना, डेसिमल नंबर आ गया, रीजनिंग में ओड वन आउट आ गया, पर्यायवाची विलोम शब्द आप पढ़ लो 1 दिन में, आसान है।
क्लासेस देखो, पढ़ सकते हो, या तो पीडीएफ हमने सारे कोर्स में हर एक सब्जेक्ट्स की सारी पीडीएफ डलवा रखी है विद सॉल्यूशन वाली, तो आप पीडीएफ पढ़ भी सकते हो। समझना है वीडियो देख लीजिए। इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, प्रिपोजिशन पढ़ लीजिए। साइंस में आप प्रकाश पढ़ लीजिए। जीके में आप संविधान की विशेषताएं वगैरह पढ़ लीजिए। ऐसे ही चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, या हर एक, देखो ये एक वीक आ गया, पूरा सप्ताह, ये सातवां दिन आया, इस सातवें दिन में आप ये चीजें पढ़ लीजिए। फिर आठवां दिन आएगा, एक वीक कंप्लीट हो गया। अब आठवें दिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, वो भी एडवांस, अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल का पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। सब कुछ मिलेगा हमारे कोर्स के अंदर, बेस्ट लेवल का। एमपी, एसपी, सीपी पे आधारित सवाल जितने भी होते हैं सारे पढ़ लीजिए। डिस्काउंट रिलेशन पढ़ लीजिए, आप रैंकिंग पढ़ लीजिए, समास का रिवीजन कर लीजिए। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि समास का रिवीजन कर लीजिए भाई आठवें दिन, तो आपको ये भी पता रहेगा कि समास जो मैंने पढ़ लिया है उसका रिवीजन कब करना है, तो आठवें दिन आपको पढ़ना है। ये बढ़िया प्लानिंग करी हमने, एआई से आपके लिए ये हेल्पफुल चार्ट बनाया है। आप इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको अलग से टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई आपको पता है कि मुझे आज के दिन में ये चीजें पढ़नी है, बात खत्म। मेरे कोर्स के अंदर सारी चीजें ऑलरेडी डली हुई है। अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपके पास सुबह समय नहीं है, शाम को आके 6 घंटे से लगा के आप जितना घंटा बना पाओ अपने लिए, इतने घंटे में आपको ये चीजें पढ़नी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है साइंस का, खत्म। हिस्ट्री में जाके मौर्य वंश पढ़ना है, बात खत्म। समास का रिवीजन करना है, अगर नहीं आता है तो समास को पढ़ना भी है। कुछ दिन पिछले पढ़ लिया समास, अब यहां पे पढ़ना है। मुझे लगता है सारे विद्यार्थियों को तैयारी जरूर करनी चाहिए। अच्छा, केवल हमने ये कोर्स बताया है तो इस कोर्स को लेकर के आपको तैयारी करना है, तो ऐसा मत सोचिएगा। आप, अगर आपको नहीं लगता है कि हमें नहीं लेना है, तो मत लीजिएगा। आप सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार, आपको जैसे ठीक लगे। आप किसी और एकेडमी से भी पढ़ सकते हो। आपको लगता है कि हमें किसी एकेडमी से नहीं पढ़ना है, तो आप सेल्फ स्टडी भी करिए, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार तैयारी जरूर करिए, ठीक है। कोर्स से कोई मतलब नहीं है ना कि आप कोर्स बेचना हमारा उद्देश्य नहीं भाई। हम आपको सलाह दे रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वहां से आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन हम भी बेस्ट पढ़ाते हैं, आपने अभी कुछ दिनों में हमें देखा ही है। कंप्लीट बैच आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप सक्षम हैं तो जरूर लीजिए। बाद में फीस आपकी बढ़ेगी, ठीक है। बाद में भी बहुत सैकड़ों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते ही हैं, हजारों में बोलूंगा। देखो, ये पूरे 60 दिन का पूरा प्लान है ना। 58 से 60 दिन, ये 3 दिन हमने एक्स्ट्रा भी बचा दिया आपको। इसमें आपको रिवीजन करने हैं, फॉर्मूले रटने हैं, ठीक है। उसके पहले 54 से 57 तक आप मैथ्स के 40-50 क्वेश्चंस डेली लगाइए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन डेली लगाइए। ये सब प्लान आपका पूरा 60 दिन का हमने बना रखा है यहाँ पे। आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे तैयारी करेंगे। देखो 50 से 53 दिन आपका कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है ना भाई, है। ये मैथ्स के फुल रिवीजन करिए 50 क्वेश्चंस, ये डे 959, ये देखो जीके रीजनिंग हो गया। इसके पहले आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। देखो ये वोकैब पढ़िए आप हिंदी की, जीके फुल रिवीजन करो। 48वें दिन आपको डीआई पढ़ना है ना। 47वें दिन आपने एसआईसीआई पढ़ लिया। साइंस आपने बायो और फिजिक्स पढ़ लिया, क्योंकि कंप्लीट हो चुका होगा पहले आपका। ये टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ये 46वें दिन आपको पढ़ना है। देखो पढ़ना पड़ेगा, टारगेट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको इतने दिनों में, तब जाके आपकी अच्छी से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। चलो, तो ये चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी तैयारी सबको करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे और क्या हो जाएगा, कोई जान थोड़ी ना चली जाएगी। परीक्षा है, देनी जरूर चाहिए। इससे आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, तो सीखने को मिलेगी। अगर आपने एक बार अच्छे से हिंदी पढ़ ली, एक बार अच्छे से इंग्लिश पढ़ ली, तो अवसर बहुत सारे आ जाएंगे आपके सामने। जैसे वन रक्षक में हिंदी आती है, आप हिंदी वहां पे यूज कर सकते हो। आप कई सारी एग्जाम में ऐसे टॉपिक है जो यहाँ पे आपको अन्य एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर लोगे। जो टॉपिक आप एमपीएसआई के लिए पढ़ोगे, आप पीएससी के लिए भी वो तैयार कर रहे होंगे, तो आपके ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे। जैसे ग्रामीण बैंक है, उसमें हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है। अगर आप हिंदी इंग्लिश हमसे यहाँ से अच्छे से पढ़ रहे हो, तो हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करके ग्रामीण बैंक के एग्जाम भी दे सकते हो। दिल्ली पुलिस में कोई ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है, यूपी पुलिस में कोई ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है जो यहाँ से हेल्प होगा, तो चीजें सीखने में हेल्प ही होगी आपकी। बात समझ रहे हो? नुकसान नहीं है तैयारी करने से, कुछ भी नुकसान नहीं है। परीक्षा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाओगे, लेकिन शिद्दत से मेहनत तो करिए। एक बार हो सकता है आपकी किस्मत में हो, तो प्रयास जरूर करना चाहिए, ठीक है।
कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस फेल हो सकते हो और कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।